अब बोलती हूँ उन्हें ये कर दो, वो मतलब सुनते हैं, वो बहुत सुनते हैं, वो कन्हैया बात सुनते हैं वो, और वो जवाब भी देते हैं। वहाँ पे धूप में खड़े हुए हैं, फिर इतने में अनाउंसमेंट हो गई कि ना अब कपाट नहीं खोलेंगे, अब सीधे शाम को खोलेंगे। और मैं और मेरी मम्मा दोनों रोने लग गए वहाँ। नहीं बिहारी जी, आपने इतने टाइम बाद बुलाया, अब ऐसा करोगे, ऐसा मत करो। अब ठाकुर जी उनके पीछे क्या भाव है आपका, कैसे उनसे इतनी लगन लगने लगी कि अश्रु बह रहे हैं आपके? जब मैं कन्हैया को पहली बार मिली थी, बस मैं उनको देखती रह गई। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कुंज बिहारी श्रेयदास सभी को राधे राधे। मैं राजगुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों के अनुभव और ठाकुर जी आज भी इस कलयुग में भक्तों के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं। ऐसी हमारे साथ एक और छोटे से भक्त जुड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर उनके लालाएं। आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंजल है। एंजल, हाँ जी। अच्छा। और देखिए आप लाला से भी मिलिए, देखिए बहुत ही सुंदर लाला सज कर बैठे हैं, और देखिए ड्रेस कितनी सुंदर पहनी हुई है ठाकुर जी ने। और क्या नाम है ठाकुर जी का? इनका नाम कान्हा है। कान्हा। और कितने साल के ठाकुर जी हैं? ये 4 साल के हैं। 4 साल के। तो कैसे आना हुआ, सबसे पहले तो ये बताएं कैसे ठाकुर जी आए हैं? इनसे पहले हमारे पास एक छोटे से लड्डू गोपाल जी थे 1 नंबर के, तो वो ऐसे ही आए थे, उनका कोई विचार नहीं था हम उनको लाएंगे। मेरे दादू दादी उन्हें लाए थे, तो धीरे धीरे उनकी सेवा करनी शुरू हुई, उनके लिए बहुत भाव आने लगा। तो हमें नहीं पता कौन सी धातु के थे, तो ना वो थोड़े खंडित हो गए। तो मेरे मन में था कि बड़े कान्हा जी लाने हैं मुझे। उनकी सेवा करते करते मुझे था कि बड़े कान्हा जी लाने। फिर धीरे धीरे जब उनके ना थोड़ा खंडित हुए, तो मुझे लगा कि अब कान्हा लाने चाहिए बड़े वाले। फिर हम वृंदावन गए, फिर वहाँ से हम इनको लाए, फिर हमने उनको इनके साथ रखा कि बस इन्हीं के साथ है। अच्छा, 4 साल पहले वृंदावन से लेके आए थे। तो वृंदावन मम्मी के साथ गए थे? किसके साथ वृंदावन जाना हम होता है? पूरी फैमिली पूरी गए फैमिली के साथ जाते हैं। और ठाकुर जी की सेवा वगैरह आप करते हैं? हाँ जी। तो कैसे रूटीन रहता है ठाकुर जी की सेवा करने का? मैं सुबह उठती हूँ, नहा धो के इनको उठाती हूँ, पहले इनको अच्छे से उठाती हूँ, राधे राधे सब बोलती हूँ, फिर इनको नहलाती हूँ, फिर इनसे पूछती हूँ कि आपको कौन सी ड्रेस पहनी है आज। फिर अच्छा। जैसे क्योंकि जब इनका मन नहीं होता ना, तो ये पहनते नहीं हैं। फिर इनके सामने सारी इनकी ज्वेलरी रखती हूँ, जो इनका होता है कि ये, फिर वो आ जाता है कि ये वाली पहना दो। हाँ जी, तो फिर वो वाली पहना देती हूँ। फिर उनका अलग से ही भाव आता है, फिर इनको शीशा दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। फिर इनके चेहरे पे ना अलग सी स्माइल आ जाती है। फिर मैं स्कूल जाती हूँ, फिर आके इनसे बातें करती हूँ पूरा टाइम, मतलब इनके सामने बैठ के इनसे बातें करती हूँ, जो होता है पूरा दिन में जो। फिर रात को जब सुलाती हूँ, तब भी इनको सब कुछ बताती हूँ। और ठाकुर जी के मन में प्रतिभाव कैसे आपका आया कि मेरे को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए? बस जब से वो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी थे, अच्छा, उनकी भी सेवा करते हैं? हाँ जी। अच्छा। उनकी भी सेवा करते थे। मैं छोटी सी थी तब से उनकी सेवा कर रही थी। फिर जब ये आए तो और भी ज़्यादा होता है, बस इन्हीं के साथ रहूँ। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं भी 10th में। 10th क्लास में है। हाँ जी। और ठाकुर जी ने आपके साथ कोई लीला करी हो, क्योंकि आप बता रहे हैं आप ठाकुर जी के साथ पूरे दिन ठाकुर जी के साथ रहते हैं, तो कोई ठाकुर जी ने लीला आपके साथ करी हो जो आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, अभी 2-3 हफ्तों पहले की बात है, हम वृंदावन गए थे। तो क्या था, हम ना सुबह निकले, बट वृंदावन में अभी फूल बंगले में आए हुए थे बिहारी जी, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी और हम ना लेट हो रहे थे, और हमें लग रहा था पता नहीं बिहारी जी के दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कपाट बंद होने का टाइम हो रहा था। तो और सारी जगह बैरिगेटिंग हो रखी थी। तो ना एक पॉइंट था जहाँ पे हम मतलब बैरिगेटिंग थी, तो हमें वहाँ से सीधा हम जा सकते थे, बट बैरिगेटिंग थी तो हमें पूरा घूम के जाना पड़ता था। अगर तो ना वहाँ पे हमारी जैसे लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, तो ना जैसे हमारी गाड़ी की बारी आई, वहाँ पे एक पता नहीं एक भैया से आए, तो वहाँ पे पुलिस, हम नहीं जानते कौन थे, और मतलब बहुत स्मार्ट से थे वो, बिल्कुल मतलब ऐसे थे भक्त जैसे लग रहे थे। तो जैसे उन्होंने ना इशारा किया, जो पुलिस वाले थे, तो उनको बोला कि इनको जाने दो। हम नहीं जानते कौन से, उन्होंने जैसे ही इशारा किया और पुलिस वालों ने गेट खोल दिया, हम सीधे निकल गए, और वहाँ पे बाकी सारी गाड़ी आ रही थी, तब वो बंद हो गया। कर दिया आपके लिए स्पेशल। हाँ। उनके कहने से खुद कान्हा जी आए थे। तो ठाकुर जी हुए, तो कैसा लगा उसके बाद, कैसा महसूस हुआ? फिर भी हमें क्या था, वहाँ पे हम पुलिस वाले इधर बोल रहे थे यहाँ से नहीं जाना, वहाँ से नहीं जाना, तो हम पूरा घूम के वहीं पे आ गए कि जहाँ से हमने शुरू किया था घूमना। तो फिर हम इतने टेंशन में हो गए, इतनी भीड़ थी कि हमें लग रहा पता नहीं दर्शन होंगे या नहीं होंगे। हम लाइन में खड़े रहे, क्योंकि उस टाइम भोग डल रहा था बिहारी जी को।
फिर हमने इतने राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए। फिर हम जब दोबारा बिहारी जी की लाइन में लगे, इतनी भीड़, हम वहाँ पे धूप में खड़े हुए हैं। फिर इतने में अनाउंसमेंट हो गई कि ना अब कपाट नहीं खोलेंगे, अब सीधे शाम को खोलेंगे। और मैं और मेरी मम्मा दोनों रोने लग गए वहाँ। नहीं बिहारी जी, आपने इतने टाइम बाद बुलाया, अब ऐसा करोगे, ऐसा मत करो, अब आगे इतना दूर बुला के फिर ऐसे नहीं। फिर इतने में एकदम से पुलिस वाले ने बैरिगेटिंग खोल दी, फिर हम एकदम अंदर भागे और इतनी अच्छी दर्शन हुए। पहली बार हमने वहाँ की आरती अटेंड की, फिर हमने वहाँ के हाँ जी, फिर हमने वहाँ की अमृत वर्षा भी मिली, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बिहारी जी जब मंदिर में जाते हैं आप कैसा महसूस होता है ठाकुर जी को देखकर? बहुत अच्छा, बस वहाँ पे इतनी मतलब सारे टेंशन भूल के सब बस उन्हीं को देखते रहते हो, बस सब इतना अच्छा लगता है ना। बस तो टेंशन क्या क्या चलती रहती है इनके होते हैं माइंड में, किस चीज़ की टेंशन होती है? टेंशन मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई की तो होती है। अच्छा, तो ठाकुर जी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं पढ़ाई वगैरह के बारे में, क्या क्या शेयर करते हैं ठाकुर जी से? जो मैं किसी को भी नहीं बोलती, तो सब जो होता है मैं इन्हीं को बोल देती हूँ। मतलब कुछ होता है जैसे कभी पढ़ाई में हो, स्कूल में कुछ भी, मैं इनको आके सब बता देती हूँ। किसी को भी ना बोलूँ, इनको तो सबसे पहले हर चीज़ पता ही होती है। अच्छा, तो अभी आप छोटे हैं, तो अब ठाकुर जी की सेवा लगातार करते रहेंगे जब तक आप बड़े होंगे, या फिर बीच में छोड़ देंगे? बिल्कुल, जैसे उन्होंने चाहेंगे वो चाहेंगे तो हमेशा। अच्छा, तो अभी ठाकुर जी राधा रानी लाने का भी कुछ विचार है? मैं बोलती हूँ जब राधा रानी चाहेंगी आ जाएंगी वो भी। अच्छा, और बरसाने वगैरह जाते हैं? हाँ, वहाँ भी जाते हैं, वृंदावन बरसाना। अच्छा अच्छा, और ठाकुर जी ने और कोई लीला करी हो आपके साथ? ऐसे तो बहुत सारी करते रहते हैं वो। अच्छा, घर में कोई लीला होती हो, क्योंकि जब आप भोग वगैरह लगाते हैं, श्रृंगार वगैरह करते हैं, उस टाइम कुछ लीला होती हो? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं कि जैसे उनका अगर मन नहीं हो कुछ, वो खाएंगे भी नहीं ना, वो उनको जो मन नहीं होगा वो कुछ नहीं करते। अगर उनका मन होगा, बट वो मेरी बातें बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जो मैं उनको बोलती हूँ ना, वो मोस्ट प्रोबेबली वो 1-2 दिन तक हो जाती है, जो चीज़ें मैं उनको बोलती हूँ। अच्छा, जैसे अभी बोलोगे तो 1-2 दिन बाद वो हाँ। ठाकुर जी कर देते हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग फिर तो आपको बोलते होंगे, मम्मी पापा भी बोलते होंगे कि ठाकुर जी को ये बोल दो, ये कर देंगे? मैं अपने तक रखती हूँ इतना, मैं उनसे जो मेरी बात होती है बस मेरे और इनके बीच में रहती है, और किसी को नहीं बताते? नहीं। और स्कूल में भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनको ठाकुर जी के बारे में बताते हैं, कुछ बोलते हैं वो? मुझे बोलते हैं कि तू तो बहुत पंतानी है, ये सब। हाँ, थोड़े टोंट मारते होंगे कि तू तो बच्ची हो गई, तो बुढ़ापे के काम है, तो अभी नहीं, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, वो खुद भी जुड़े हुए हैं। वो मुझे बोलते हैं मुझे भी कभी वृंदावन ले चल, मैंने सुना है बहुत कि वहाँ पे बहुत अच्छा होता है मुझे। मैंने कहा हाँ हम भी चलेंगे कभी एक साथ। अच्छा, तो सबको लेके जाएंगे आप? हाँ। तो देखिए कितना सुंदर भाव है, और अभी छोटी सी उम्र है और ठाकुर जी के प्रति इतना भाव है। और कंठी वगैरह भी धारण करनी है आपने? भी नहीं? कंठी हमने ला के रखी हुई है। अच्छा। हमने मंदिर में रखी हुई है। हम बोलते कि अभी देखते, हम पहले एग खाते थे, हमने वो छोड़ दिया जब से आया ठाकुर जी के बीच? हाँ, जब ठाकुर जी आते थे आए तब से छोड़ दिया। उसके बाद अब मेरे को तो प्याज वैसे ही नहीं पसंद, मतलब मैं खाती थी पहले, मुझे बहुत पसंद था, बट जब से खाना आया तब से नहीं। जो इनको भोग लगता है मैं वही खाती हूँ, बट मेरा है बार जाते तो हम खा लेते हैं। तो अभी है कि जैसे जब चाहेंगे वो फिर हम धारण कर लेंगे। बहुत ही सुंदर। तो देखिए बहुत ही सुंदर भाव था, और बहुत ही सुंदर इनके लाला हैं। किसने श्रृंगार करा है ठाकुर जी का? आज मैंने ही किया। अच्छा, आप नहीं करा है? तो इन्होंने बताया आज ये वाले कपड़े पहनने इन्होंने? हाँ, मैंने इनके लिए अभी पहले एक वाइट कलर की ड्रेस की थी, तो मैं जब उनको बना रही वो उनके हाथ में मतलब अड़ गई, वो ऊपर ही नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने जब ये वाली बनाई वो एक बार में आराम से पहनी। और अभी हम आए थे, ये मुकुट भी नहीं पहन रहे थे? नहीं, मुकुट बिल्कुल नहीं पहन रहे थे। जैसे अभी मैं यहाँ आई उन्होंने पहन लिया। जब से घर से मैं इनको यहाँ तक ला रही हूँ वो पहन ही नहीं रहे थे। इनको गर्मी लगी थी। ठाकुर जी ने पहन इनको भी पता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर भाव है। बहुत लीला कहते हैं ना, ठाकुर जी और लड्डू गोपाल जिनके घर में होते हैं और सच्चा भाव प्रति ठाकुर जी के भाव होता है, वहाँ लीला होती है आज भी इस कलयुग में। पहले भी दीदी का इंटरव्यू देखा होगा, और उन्हीं के लाला के प्रति इनका बहुत भाव है। और ठाकुर जी उनके पीछे क्या भाव है आपका? कैसे उनसे इतनी लगन लगने लगी कि अश्रु बह रहे हैं आपके? जब मैं कन्हैया को पहली बार मिली थी बस मैं उनको देखती रह गई थी। कितने टाइम पहले उनसे मिले थे आप? अभी हमारे यहाँ इस्कॉन की यात्रा निकली थी तब मैं मिली थी। तब से धीरे धीरे हम मिलते रहे उनके साथ। फिर हम आंटी के घर भी जाते हैं तो उनको देखती हूँ मैं। वो हमारे कीर्तन जैसे जब हम भी होते तो वो आते हैं तो उनको मैं देखती हूँ, पता नहीं मैं अपने आप रोने लगती हूँ। बट मैं उनसे सारी मतलब जो भी होता है मैं उनसे बातें करती हूँ। वो ऐसा लगता है वो मुझसे बातें कर रहे हैं, वो मुझे जवाब देते हैं सब कुछ। अच्छा, क्या मां उनको किस नज़र में क्या क्या बात होती है, क्या क्या बोलते हैं वो? मैं उनको भाई की तरह देखती हूँ। मैं सब बताती हूँ उनको, जैसे मैं कान्हा को बताती हूँ
मैं बोलती हूँ उन्हें ये कर दो, वो मतलब सुनते हैं, वो बहुत सुनते हैं, वो कन्हैया बात सुनते हैं वो, और वो जवाब भी देते हैं। देखिए कितना सुंदर भाव है, और इतनी छोटी सी उम्र में ठाकुर जी के लिए इतना प्रेम। कहते हैं ना भक्ति, लोग कहते हैं भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। आपको आपका कल का नहीं पता, आप जीवित रहेंगे ना नहीं। तो इसलिए जितनी हो सके ठाकुर जी की सेवा करें इस उम्र में, क्योंकि हमारे साथ कुछ साथ में नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे साथ जाएगा हरि का नाम। तो जितना हो सके हरि नाम का प्रचार करें और हरि की सेवा करें। सभी को कुंज बिहारी शेखदास राधे राधे। राधे राधे।